हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट थ्री पे, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है और यह यूनिक बुक का बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल सेट है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें दोस्तों हम सिर्फ जीके और जीएस का जो 17 क्वेश्चन दोस्तों उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि किस तरह का क्वेश्चन जीविका भर्ती में आता है। तो उम्मीद करते हैं आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल, बी विज्ञान, सी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, डी कला। तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यह सरदार पटेल के नाम पे दिया जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। और इनकी शुरुआत दोस्तों 2019 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए सभी के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, बी 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जल से जल कनेक्शन प्रदान करना, सी शहरी क्षेत्रों में जल निकायों का कायाकल्प करना और डी ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इनका राइट आंसर होगा 2024 तक ग्रामीण घरों में जल से जल कनेक्शन को प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो है यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था हर घर जल सुनिश्चित करना और स्वस्थ जल उपलब्ध कराना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस अधिनियम को मोतियों का हार कहा जाता है? ए 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1883 का चार्टर एक्ट और डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो मोतियों का हार किस अधिनियम को कहा जाता है दोस्तों? तो यह 1884 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी टोक्यो जापान, सी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, डी पेरिस फ्रांस। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है दोस्तों यह कहाँ पे है? जो टोक्यो जापान में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यू की जो स्थापना हुई है, यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इनकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी नील्स बोर और डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया है दोस्तों यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। परमाणु बम जो है यह दोस्तों परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और दोस्तों हाइड्रोजन बम वह हाइड्रोजन विखंडन जो है हाइड्रोजन संलयन जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन संलयन पे आधारित होता है हाइड्रोजन बम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ओलंपिक खेलों में पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? ए मिल्खा सिंह, बी अभिनव बिंद्रा, सी नीरज चोपड़ा और डी सुनील कुमार। तो ओलंपिक खेलों में जो पहला भारतीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता है दोस्तों यह कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इसने 2008 में
कब? 2008 में जो टोक्यो में हुआ था दोस्तों 10 मीटर का एयर राइफल और उसमें इसने स्वर्ण पदक जीता था। और इसके बाद नीरज चोपड़ा जो है यह 2020 में जो कि 21 में हुआ था इसने दूसरा ओलंपिक जीता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस देश में दिया जाता है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जो है दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है भारत में। कहाँ पे? भारत में जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY का उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, बी ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और डी ग्रामीण बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करना। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों यह होगा ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में रेतवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो भारत में जो रेतवारी व्यवस्था है दोस्तों इनको किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विश्व व्यापार को विनियमित करना, बी पर्यावरण के विनाश को रोकना और एक ऐसा भविष्य बनाना जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, सी वैश्विक गरीबी को कम करना और डी वन्य जीवों के अवैध शिकार को नियंत्रित करना। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के विनाश को रोकना और एक भविष्य बनाना जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसके साथ रह सके, उसके मिलजुल कर रह सके। का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पौधे में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए कैरोटीन, बी एंथोसायनिन, सी क्लोरोफिल और डी जेंटोफिल। तो पौधों में जो पत्तियों का हरा रंग होता है दोस्तों इनका जो वर्णक है वह है क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह क्लोरोफिल जो है यह किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और यह सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर के जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एशेज नामक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ए भारत पाकिस्तान, बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। एशेज नामक जो प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है दोस्तों यह किन दो देशों के बीच खेला जाता है? तो यह दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल और बहादुरी, बी नवाचार शैक्षिक उपलब्धि कला और संस्कृति समाज सेवा और बहादुरी, सी केवल शैक्षिक उपलब्धि और डी केवल नवाचार। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों यह नवाचार शैक्षिक उपलब्धि कला और संस्कृति समाज सेवा और बहादुरी के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? केवल उच्च शिक्षा में सुधार, बी केवल स्कूली शिक्षा में सुधार, सी में दिया हुआ है यहाँ पे स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार, और डी में दिया है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, और डी सुभाष चंद्र बोस। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो है ये महात्मा गांधी आत्मकथा है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्य कार्य क्या है? ए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, बी दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों को रक्षा करना, सी बच्चों के लिए खेल आयोजनों का आयोजन करना, डी बाल श्रम को विनियमित करना। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य है दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों को रक्षा करने का उद्देश्य है कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 5G तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? ए कम ऊर्जा खपत, बी उच्च गति और कम विलंबता, सी आसान स्थापना, और डी कम लागत। तो 5G तकनीक का जो मुख्य लाभ है दोस्तों, इसका मुख्य लाभ है उच्च गति और कम विलंबता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, और तो इसी तरह के क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब, और मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ कल के वीडियो में फिर से। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे। जय हिंद, जय भारत।